हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट सवालों को, और आज की वीडियो में भी यही चीज डिस्कस करनी है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडर अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस सोलर पैनल्स। मतलब एक फर्म है जो दो तरह की चीजें बनाती है, एक तो सोलर पैनल्स जिसकी क्वांटिटी हमने मान ली x, और जो विंड मिल्स है वो हमने मान लिया y। इट्स प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पाई 25x माइनस में x स्क्वायर माइनस में xy माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में 30y माइनस में 28। ये इसका क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन। और हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, दो पार्ट्स में सोल्व करना है। और ध्यान रखना जो पहला वाला पार्ट है उसके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स, और दूसरे वाले के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर देके जाएगा आपको एग्जाम में सवाल। और मैक्सिमम मिनिमा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसका इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहला पार्ट क्या है, फाइंड द क्रिटिकल और स्टेशनरी लेवल्स ऑफ आउटपुट। यानी कि हमें आउटपुट के वो लेवल निकालने होंगे, यानी कि एक्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी कि सोलर पैनल्स की कितनी क्वांटिटी में बनानी चाहिए, और विंड मिल्स की कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए कि जो प्रॉफिट हो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे स्टेशनरी लेवल ऑफ आउटपुट, टेस्ट द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और यही नहीं, हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज भी करना है इस कंडीशन को चेक करने के लिए। और बी पार्ट क्या आता है, इवैल्यूएट द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। और मैक्सिमम लेवल प्रॉफिट क्या है, तो उसके लिए पहले हमें क्रिटिकल लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि स्टेशनरी लेवल ऑफ आउटपुट पता होने चाहिए। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बस स्टेप पता होने चाहिए। अब देखो हमारे पास में पाई है, पाई क्या है, 25x माइनस में x स्क्वायर माइनस में xy माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में 30y और माइनस में 28। तो ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन दे दिया उसने। अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, पर क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, और यहां पे ले लेता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं करूंगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, डी पाई अपॉन में dx, यहां पे तो ये आ जाएगा। और जब मैं यहां पे डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो करते हैं डेरिवेटिव इसका x के रिस्पेक्ट में। तो 25x कितना आएगा, 25, क्योंकि 25 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का रहता है। हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ x का डेरिवेटिव, जो कितना हो गया 1। x के कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2x, 2 उतर के नीचे है, ऊपर एक पावर कम हो गई, माइनस xy कितना होगा, इसका हो जाएगा, देखो xy है ना, तो y हमारा एज अ कांस्टेंट है, तो x का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का y। 2y स्क्वायर कांस्टेंट है पूरा, क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट माना जाएगा, इनटू में 2 है वो भी कांस्टेंट ही है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। 30y कांस्टेंट 0, 28 कांस्टेंट 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी पाई अपॉन dx। अब एक चलो सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। और फ्री के नंबर है ये 8 नंबर, भाई इतना सिंपल डेरिवेटिव। और खासकर जिन्हें बारियां पढ़ रखा होगा वो तो बोल रहे होंगे भैया क्या डेरिवेटिव पूछ रखा है, बच्चों का डेरिवेटिव पूछ रखा है। अब यहीं पे देखो डी पाई अपॉन में dy निकालना है, हमें यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो मैं x को क्या मानूंगा, एज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, खत्म 0, कांस्टेंट खत्म 0, x क्या है कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस का x। तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और 2y स्क्वायर कैसे करोगे, देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 क्या है कांस्टेंट, पर ये वाला 2 उतर के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस का 4y। 30y क्या है हमारे पास कांस्टेंट, अच्छा एक मिनट सॉरी, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 30y कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 30, 28 क्या है कांस्टेंट 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों डेरिवेटिव सोल्व। एक बार हमने किया पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y को एज अ कांस्टेंट माना, एक बार किया y के रिस्पेक्ट में x को एज अ कांस्टेंट माना। अब मैं कर दूंगा दोनों को 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो डी पाई
अपॉन में dx बराबर 0, यहाँ पे डी पाई और dy इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 2x वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, y वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर किसके आ गया 25 के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी देखते हैं, माइनस एक्स माइनस में 4y प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को वहाँ भेज दो, x वहाँ जाके प्लस का हो गया, 4y वहाँ जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 30। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 4y इक्वल टू 30। दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों को क्या कर दूंगा, यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप क्या यूज कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करें ना। अरे जिनको नहीं पता एलिमिनेशन बता देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है x है, तो इस इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2x। और ध्यान रखना, जब भी किसी इक्वेशन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। 10th क्लास में सीखा था आपने ये मेथड। ठीक है, तो 2x 2 4 से कितना हो जाएगा 8y। तो यहाँ पे 8y हो गया, और 2 × 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 × 30 हो गया 60। ये आ गया। ठीक है, और ये रहने दो यूं का यूं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x प्लस में y और 25 यूं का यूं इक्वल्स टू 25। अब सोल्व कर देते हैं इसे। सोल्व कैसे करोगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये खत्म। 8 में से y गया, कितना बच गया 7y, और 60 में से 25 गया, कितना बच गया 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 है, y के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, 35 डिवाइड बाई 7 कितना आंसर आ गया 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 5, और y की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 5 आती है तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 5 आ गई है, अब y की 5 को किसी क्वेश्चन पुट कर दो, किसी यहाँ पुट कर लो। तो y की वैल्यू 5 है, 2x यूं का यूं प्लस में, और यहाँ पे क्या है 25। ये 5 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस में 5, यहाँ पे क्या बच गया 2x। ये हो गया 10 बराबर, सॉरी 20 बराबर 2x, और 2x के मल्टीप्लाई में नीचे किसमें आएगा डिवाइड में, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 10। तो x बराबर किसके आ गया हमारे पास यहाँ पे 10 के। तो x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, क्या 10 और 5, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 के आ गई क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये वो पॉइंट्स आए हैं जहां पे या तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम आंसर देगा या ये मिनिमम आंसर देगा। अब बात है मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ कैसे करना है, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा भाई, अगेन डेरिवेटिव की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या था डी पाई अपॉन में dx। अब मैं साइड में कर रहा हूं एक चीज, क्या d2 पाई अपॉन में dx स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका x के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मैं फिर से कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये खत्म, कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट है 0, माइनस 2x का माइनस 2, ये आंसर आ गया। सेम ऐसे ही जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा इसका y के रिस्पेक्ट में, तो पहले देखो एक बार कर चुका हूं y के रिस्पेक्ट में, क्या आंसर आया था, ये था आंसर। और जब मैं दोबारा करूंगा इसका y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट ये कांस्टेंट खत्म, -4 रह गया, तो ये आ गया माइनस का 4। अब एक चीज और कर लेते हैं, वो क्या d2 पाई और जो हमारा dx है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक बार में ये निकालना होता है, ध्यान रखना क्या निकालना होता है, ये निकालना होता है d2 पाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। इस बात का मतलब क्या है कि दोबारा डेरिवेटिव तो होगा, लेकिन उस फंक्शन का होगा जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में हो चुका है। अब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव देखो x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं इसका कर दूंगा y के रिस्पेक्ट में, और जब मैं इसका करूंगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो x एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1, ध्यान रखना माइनस भी है बाहर, तो -1 करोगे आप इसको। और अगर मुझे यहां से d निकालना है, क्योंकि d निकालना है यानी कि डिटरमिनेंट निकालना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम क्या सोल्व करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये था कि यहाँ पे हमारे पास आएगा -2, ठीक है, यहाँ पे -4, और जो हमारे पास इसकी वैल्यू है -1, वो आप दोनों जगह रख दोगे। जो आप d निकालोगे तो इसकी से मल्टीप्लाई होगी, डिटरमिनेंट ऐसे सोल्व होता है कि इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 8 में से घट गया 1, क्योंकि -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। अब कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये भी नेगेटिव है,
ये भी नेगेटिव है, यहाँ तक कि ये भी नेगेटिव है, और इसका आंसर यहाँ से पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको हम हेसियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये तो कंडीशन है। इस बात का मतलब क्या है कि भाई मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा d2 पाई और जो dx स्क्वायर है ये भी लेस देन 0 है, ठीक है। और जो हमारे पास d2 पाई और dy स्क्वायर है वो क्या है, यहाँ पे ये भी लेस देन 0 है। दो लेस देन 0 है। इस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है ना वो क्या आंसर दे रहा है, फंक्शन इज मैक्सिमा एट पॉइंट, जो भी हमारे पास गिवन पॉइंट आए। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए थे हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आए थे हमारे पास x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5, यानी कि 10,5 पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, मैक्सिमम आना चाहिए, यानी कि मैक्सिमा है। अब बात ये आती है सेकंड पार्ट की। तो अब तक हमने क्या सोल्व किया, अगर आप लोगों को समराइज करूं फटाफट, तो प्रॉफिट का फंक्शन था, डेरिवेटिव क्या फटाफट, और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, क्योंकि तभी हमारे क्या आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। दो क्रिटिकल पॉइंट आए। अगेन डेरिवेटिव की हेल्प ली ये चेक करने के लिए कि ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो भी चेक कर लिया, मैक्सिमा है। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब बी पार्ट को देखेंगे तो बी पार्ट में क्या सोल्व करना है, इवैल्यूएट द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या है अर्न बाय द फर्म, जो फर्म ने अर्न किया है। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इस वाले प्रॉफिट फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, बी पार्ट का आंसर बनेगा, ठीक है। तो बी पार्ट सोल्व करना शुरू करते हैं। तो बी पार्ट है, मुझे हमारे पास प्रॉफिट जो है उसका फंक्शन में गिवन है और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम x की जगह 10 पुट कर देंगे और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह 10 यानी कि 25 गुना में 10 और माइनस में x का स्क्वायर, x कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई, x की जगह 10 और y की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5, ये हो गया, ठीक है। प्लस में माइनस में 2y स्क्वायर, y की जगह कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 30, y की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, y की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। और माइनस में 28, ये हमें सॉल्व करना है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, ये 250, 25 गुना में 10 250, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 × 5 50, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यही 50 हो गया, और फिर 150 आ जाएगा प्लस का और माइनस का 28। अभी सोल्व करें ना आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करें तो देखो -100 - 50, माइनस माइनस प्लस, 100 50 कितना होता है 150, तो 150 से हमारा प्लस का 150 कट गया, 250 हमारे पास है ही। उसमें से अभी देखो ये दोनों फिर से माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 50 और 28 कितना होता है 78, तो 78 माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया 24, 24 में 7 17, 172, ये हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट सेकंड पार्ट का आंसर। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बस वैल्यू पुट की, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। मेन पार्ट था ऊपर वाला, क्या आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, मैक्सिमा कैसे निकालते हो, और ये जो क्वेश्चन है ना हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था, बस वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका फर्स्ट पार्ट अलग था, सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट कॉपी था, सेम था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में और, ठीक है। तो इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।